और जलाली नाम में आप सबको सलाम सलाम जी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह मौका बख्शा कि हम खुदा के पाक कलाम को शेयर कर सकें, उसकी मुकद्दस बातों को शेयर कर सकें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज अपनी नसीहत के लिए हम इफिसियों उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। हालेलुया। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज हम सीख रहे हैं मसीह की मोहब्बत के बारे में। हमारा टॉपिक क्या है जी? मसीह की मोहब्बत। इससे पहले कि हम मसीह की मोहब्बत के बारे में सीखें, मैं कुछ तारुफ कराना चाहता हूं इस खत के बारे में। इफिसियों का खत मुकद्दस पौलुस रसूल जो इसके मुसन्नफ हैं उन्होंने लिखा। इसके कुल अबवाब 6 हैं और कुल आयात इसकी 155 हैं। यह खत मसीह की मौत के 64 ईयर्स बाद लिखा गया और इस खत का मरकजी ख्याल सरफराज शुदा है। हालेलुया हालेलुया। हमें मसीह की मोहब्बत में चलना है। मसीह की मोहब्बत में उसके साथ साथ चलना है। मसीह की मोहब्बत ऐसी लाजवाब मोहब्बत है, खुदा को जान का नजराना पेश किया, अपनी जान का नजराना पेश करके खुदा यीशु मसीह ने कुर्बान कर दी। ये क्या है जी? मसीह की मोहब्बत है। हमारे पास इस फी जमाना में 5 मिनट नहीं होते किसी को देने के लिए। हम इतने बिजी लोग हैं, किसी से हम बात नहीं कर सकते। और मसीह की मोहब्बत क्या है जी? कि उसने अपनी जान का नजराना खुदा बाप को पेश कर दिया। इसी तरह हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत में पढ़ेंगे। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो निकाल सकते हैं। इसमें एक नए हुक्म के बारे में जिक्र है। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से क्या करो जी? मोहब्बत रखो। मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो जी? शागिर्द हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि इस कलाम में हमें क्या मिलता है कि हम एक दूसरे से हमें क्या करनी है? मोहब्बत रखनी है। जब हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो सब जानेंगे कि हम क्या हैं जी? मसीह खुदावंद के शागिर्द हैं। इसी तरह हम एक आयत और पढ़ेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में, जिसमें हमें खुदावंद मसीह यीशु की मोहब्बत के बारे में मिलता है। लूका उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में ये लिखा है कि यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको क्या कर? माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह जब कोई कलवरी पर सलीब के ऊपर जान देने को थे तो खुदा यीशु मसीह ने फिर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आज हम क्या सीख रहे हैं? मसीह की मोहब्बत के बारे में सीख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा, क्या कहा जी? ऐ बाप, इनको माफ कर। हालेलुया। इसमें भी हमें मसीह की मोहब्बत के बारे में मिलता है। और आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से क्या सीख रहे हैं? मसीह की मोहब्बत के बारे में। मसीह की मोहब्बत हमें बहुत सी जगहों पे नजर आती है। आप देख सकते हैं खुदावंद के कलाम में से यीशु ने हर किस्म के लोगों से मोहब्बत की, जिनमें बीमार, गुनाहगार, मसूल लेने वाले, औरतें और उनमें बच्चे भी शामिल हैं। हालेलुया। खुदावंद देखे कि हमें हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम जब बीमार होते हैं फिर भी हमसे मोहब्बत करता है। हम जब गुनाहगार होते हैं फिर भी हमसे यीशु मसीह मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग मसूल लेते हैं, उनसे भी मोहब्बत करता है। औरतों, बूढ़े, बच्चों से भी क्या करता है? यीशु मसीह मोहब्बत करता है। आज हम क्या सीख रहे हैं? मसीह की मोहब्बत के बारे में। और इसी तरह हम चंद पॉइंट्स पर गौर करेंगे जिनमें
बोझ से दबे हुए लोगों का जिक्र है। हालेलुया। बोझ से दबे हुए लोगों का बोझ उठाकर मसीह यीशु ने अपनी मोहब्बत का क्या किया जी? इजहार किया। हम इसी चैप्टर को देखते हैं, मत्ती उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत में। ये हमें इस आयत में ये मिलता है कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि जिसके पास जिंदगी का आराम है, जिसके पास हर तरह की प्रॉब्लम्स का हल है। यीशु मसीह हमें हर तरह की प्रॉब्लम से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और इसमें हमें इस पॉइंट में हमें क्या सीखा है कि बोझ से दबे हुए लोगों, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में लोग जकड़े होते हैं, तो खुदा हमें उनसे क्या करता है? आजाद करता है। और यीशु मसीह की क्या मोहब्बत है कि वो हमें आराम देता है। हालेलुया। खुदा बड़ी बरकत दे आपको। अगला पॉइंट देखेंगे कि भूखों को खाना खिलाकर मसीह ने अपनी मोहब्बत का क्या किया जी? इजहार किया। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। कम से कम 2 मौकों पर, कितने मौकों पर? 2 मौकों पर यीशु मसीह ने लोगों की बड़ी तादाद को खाना खिलाया। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। जो उसके पीछे आते थे उनको क्या किया जी? खाना खिलाया 2 बड़े मौकों पर। मत्ती 14वां बाब 13 से 21 आयत में लिखा है, और लूका 9 बाब 11 से 17वीं आयत में जब मसीह ने 5 रोटियां और कितनी मछलियों से? 2 मछलियों को बरकत देकर बहुत से लोगों को क्या किया जी? खाना खिलाया। और आज हम देखें तो हमें एक शख्स को खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है जी? बहुत मुश्किल होता है। फिर हमें मत्ती 15वां बाब 32 से 39 आयत में मसीह ने 7 रोटियां और चंद मछलियां को बरकत दी। तो वहां पर हम देखते हैं बच्चों और औरतों के अलावा 4000 मर्दों का जिक्र है। हालेलुया। कि 4000 सिर्फ मर्द थे जिनको खाना खिलाया। और औरतें कितनी होंगी, बच्चे कितने होंगे, वो अभी इसमें क्वांटिटी नहीं लिखी है। इन दोनों मौकों में मसीह यीशु ने क्या किया जी? अपनी मोहब्बत का इजहार किया। क्या करके? भूखों को खाना खिलाकर। अगला पॉइंट हम देखेंगे, बीमारों को शिफा देकर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु तेरा शुक्र हो। आज हम क्या सीख रहे हैं? मसीह की मोहब्बत के बारे में, कि यीशु ने मुख्तलिफ बीमारियों से जो बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं उनको शिफा दी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तीसरा पॉइंट क्या है जी? बीमारों को शिफा देकर। लूका 8वां बाब 43 से 48 आयत में एक औरत का जिक्र है। एक औरत का जिक्र है जिसको क्या था जी? 12 बरस से खून जारी था, और उसने क्या किया था? यीशु का सिर्फ पल्ला छू लिया था। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत देखें कि उसका पल्ला छू ले हम, तो हम बीमारियों से क्या पाते हैं? शिफा पाते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं चाहते कि हम अपनी बीमारियों में मुब्तला रहें। हालेलुया। उसकी मोहब्बत ये है कि हम अपनी बीमारियों से निकलें। वो चाहते हैं कि बीमारियों से शिफा पाएं और उसकी मोहब्बत में बढ़े और कायम रहें। हालेलुया। सबसे बड़ी बात क्या है? हमें मसीह की मोहब्बत में बढ़ने की जरूरत है। हमें मसीह की मोहब्बत में कायम रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम उसकी मोहब्बत में बढ़ेंगे, उसके साथ कायम रहेंगे, तो मसीह की मोहब्बत हमें जानने का और मौका मिलेगा। हम इसी तरह मत्ती 15वां बाब 30 से 31 आयत में हमें पढ़ते हैं कि मैं लोगों की भीड़ जब उसके पास आ रही थी, उसमें गूंगे, अंधे, लंगड़े और बहुत से बीमारों को लाए। हालेलुया। अब क्या इस आयत में हमें ये मिलता है कि बहुत सारी भीड़ आई उस यीशु मसीह के पास। उसमें गूंगे थे, लंगड़े थे और बहुत सारे बीमार थे। यीशु ने उनको भी क्या कर दी? शिफा दे दी। हालेलुया। मेरा यीशु शाफी खुदा है। हम अगला पॉइंट देखेंगे कि बदरूक रिश्ता को भी आजाद किया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं।
यीशु मसीह ने क्या किया जी? बदरू गिरफ्तार को भी आजाद किया। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को बदरूहों से आजाद किया। ये हम देखेंगे मत्ती 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत में। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल निकाल सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मत्ती 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे सबके साथ मिलकर। खुदावंद आपको सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। और इस आयत में लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। हालेलुया। जिनमें क्या थी जी? बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कह दिया और सब बदरूहें बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया जी? सब बीमारों को अच्छा कर दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे कि बदरू गिरफ्तार को भी आजाद करते थे। हालेलुया। खुदावंद बड़ी बरकत देने वाला खुदा है। हमने आज क्या सीखा है? मसीह की मोहब्बत के बारे में सीखा है और इसमें हमने चंद पॉइंट्स पर गौर किया है। कोई बता सकता है? उसमें पहला पॉइंट था कि वो हमें बोझ से आजाद करता है, वो हमें मुश्किलात से आजाद करता है। कि क्या करता है खुदा यीशु मसीह? क्या करता है? ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया। इसी तरह खुदा यीशु मसीह अगले पॉइंट में हमने सीखा है कि भूख को खाना खिलाते हैं। हालेलुया। वो हमारी भूख की भी फिक्र करता है, वो हमारी मुश्किलात की भी फिक्र करता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। उसकी मोहब्बत लाजवाब मोहब्बत है। हालेलुया। अगला पॉइंट हमने सीखा कि वो हमारी बीमारियों से हमें क्या करता है? आजाद करता है। हमारी बीमारियों से हमें शिफा देता है, क्योंकि वो शाफी खुदा है। उसके खून में शिफा है। वो हर तरह की बीमारियों से हमें शिफा देता है। हालेलुया। और चौथा पॉइंट हमने क्या सीखा? कि वो बदरू गिरफ्तार को आजाद करता है। हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदा है, वो गयूर खुदा है। उसकी मोहब्बत लाजवाब मोहब्बत है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी मोहब्बत लाजवाब मोहब्बत है। आज हम क्या सीख रहे हैं? मसीह की मोहब्बत के बारे में। और आज का हासिल कलाम ये है हमारे लिए कि जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी कि उसने हमारे लिए अपनी जान खुदा को क्या कर दी जी? नजर कर दी। हालेलुया, हालेलुया। नजर कर दी। हमें भी मसीह की मोहब्बत को जानने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है जी? आज का हासिल कलाम क्या है कि हमें मसीह की मोहब्बत को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और उसमें कायम रहने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? सबसे बड़ा काम कायम रहना जरूरी है। सबसे बड़ा काम जब हम कायम रहते हैं तो हम उसको जानते भी हैं, हम उसमें बढ़ते भी हैं, हम उसमें मजबूत भी रहते हैं, तो ताकि हम उसके क्या कहलाएं जी? शागिर्द कहलाएं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की मोहब्बत जब हम में कायम होगी तो हम उसके शागिर्द कहलाएंगे, तो हम में मसीह क्या होगा? नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने मसीह की मोहब्बत के बारे में सीखा है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। हालेलुया। आमीन, आमीन।